आइए एक छोटी सी चर्चा है, सुनेंगे। और कि जैसा कि तथागत बुद्ध के मुख से कुछ शब्द निकले थे जिन्हें आज भी आप लोग सुनते हैं, सत्यमेव जयते। ये जो आप शब्द सुनते हैं सत्यमेव जयते, ये महामानव भगवान बुद्ध के मुख से निकले थे। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य जो होता है वो परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जो हमारा इतिहास था, जो हमारा इतिहास था, हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी जो सत्यता पर आधारित थी, जो सत्य थी, बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी, उन चीजों को दबाया गया, उनको छिपाया गया, हम लोगों से दूर कर दिया गया। आज भी कहा जाता है कहावत में, जब लोगों में बहस होने लगती है तो लोग कह देते हैं कि हमसे ज्यादा 3-5 नहीं करना। कहा, सुना माताओं बहनों आप लोगों ने, कहा जाता किसी में बहस होने लगे तो लोग क्या कहते हैं, हमसे ज्यादा 3-5 नहीं करना। 3-5 का मतलब क्या होता भैया? 3-5 का क्या मतलब होता है? 3-5 का मतलब यही जो बुद्ध के 3 शरण और 5 शील हैं, जिन्हें कहा जाता है त्रिशरण और पंचशील। ये त्रिशरण और पंचशील, जो व्यक्ति इन त्रिशरण और पंचशीलों की चर्चा करने लगता है, जो व्यक्ति इन त्रिशरण और पंचशीलों को मन वचन कर्म से अपना लेता है, वो हमेशा सुखी रहता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लोगों को इन चीजों से दूर कर दिया गया। आज भी हमको उन चीजों से दूर किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन धन्य है हमारे समाज में जन्मे महापुरुष जो इस सत्य पर आधारित धम्म को, विचारधारा को, इतिहास को आगे लाने का काम किया, ऊपर लाने का काम किया। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है। कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब हम जाने अपने इतिहास को तभी से माने, तभी से उसे अपनाए। तो ये जो बात कही गई, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, इस पर थोड़ी चर्चा है कि कब भगवान बुद्ध ने ये वचन कहे थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, दूसरों को भी सुना सकते हैं। और इसमें जो नाम आता है सत्य, इस पर भी पहले ध्यान करेंगे। आज भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य। यही तो कहते हैं माताओं बहनों, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये बोला जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि राम नाम सत्य है। इसीलिए भी बोला जाता, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसे लेके चलते हैं लोग, तो बोलते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब तो ये बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पर किसी की शादी हो रही हो, शादी हो रही हो, जब जयमाल पड़ता है तो लोग फूलों की बरसात करते हैं। भाई शादी हो रही हो, जयमाल पड़ चुका हो, और जब लोग फूलों की बरसात करते हैं तो आप वहां पे जाइए, हाथों में फूल उठाइए और दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल फेंकिए और यही कहिए, राम नाम सत्य है। एक बार कह के देखिए आप लोग, क्या होगा? लोग नाराज हो जाएंगे। भाई किसी की शादी हो रही है और वहां पे जाके भाई दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए आप, और उनके ऊपर सर पे हाथ रखिए या पुष्प उनके ऊपर फेंकिए और यही कहिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। देखो फिर क्या होता है, लोग नाराज हो जाएंगे, आपको वहां से भगा भी देंगे, और हो सकता कोई वैसा व्यक्ति मिल जाए तो 1-2 थप्पड़ भी मार दे। अगर किसी के घर में भाई किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, और जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी होती है। छठी हमारी माताएं बहनें जाती हैं, बढ़िया नए नए कपड़े ले जाती हैं, लड्डू मिठाई ले जाती है। तो किसी के घर में भी बच्चे का जन्म हुआ हो, छठी में जाइए आप, और कितना कुछ लेके जाइए, बस एक बार वो नन्हे बच्चे के सर पे ऐसे हाथ रखिए और यही कहिए, राम नाम सत्य।
कहिए भाई, किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ हो और आप बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, मंगल कामना करिए, कुछ भी करिए उसके लिए, बच्चे के सर पे हाथ रख के एक बार कह दीजिए राम नाम सत्य है, क्या होगा? लोग खुश होंगे आपसे? खुश होंगे माताओं बहनों? नाराज हो जाएंगे। कितना भी सगे रिश्तेदार हो आपके, नाराज हो जाएंगे आपसे। तो क्या मतलब है भाई, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यही बात कही जाती है राम नाम सत्य है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कहीं खुशी की बात हो, भाई शादी विवाह में या किसी के जन्म के समय अगर हम ये बातें बोल दे राम नाम सत्य है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या मतलब भाई, अगर ये सत्य है तो हम भाई हर जगह बोल सकते हैं। अगर ये परमात्मा का नाम है तो जब दुख में नाम ले सकते तो क्या सुख में नहीं ले सकते हैं? सुख में भी नाम ले सकते हैं, लेकिन तब लोग नाराज हो जाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, सत्य ये नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि सत्य क्या है? जन्म और मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही संसार का सत्य है। आगे ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो शब्द ये जो है, ये कहां से मतलब इनकी शुरुआत हुई? तथागत बुद्ध उस समय श्रावस्ती में ही थे। आपका जो श्रावस्ती है ये बहुत पावन भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास बिताए थे। मतलब 25 सालों की बरसात, 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन में बिताए थे। तो उस समय श्रावस्ती में ही बुद्ध ठहरे हुए थे, और जितने भी पास पड़ोस के नगर थे, गांव थे, वहां के लोग श्रावस्ती के जेत वन में आकर के बुद्ध की धम्म देशना को सुनते थे। बुद्ध की देशना को सुनते थे, मतलब उनके विचारों को, उनकी वाणी को सुनते थे। सुबह लोग आ जाते थे 8-9 बजे और दिन भर वहीं पर रुकते थे जेत वन में, बुद्ध के विचारों को सुनते थे, और शाम के समय सब अपने अपने घरों को लौट जाते थे। जब ऐसा होने लगा, भाई जितने भी आस पड़ोस के पास पड़ोस के नगर थे, गांव थे, सब जब लोग वहां पे आने लगे, तो जो मनुवादी लोग थे, जो पाखंडी लोग थे, वो जलने लगे। वो जलने लगे कि भाई ये मतलब बुद्ध में ऐसा है क्या आखिर, जो मतलब लोग मतलब गांवों में नगरों में लोग रह ही नहीं जाते हैं, सब दिन के समय में सब बुद्ध के ही देशना सुनने के लिए चले जाते हैं, और हमारे पास कोई नहीं आता है, हमारे विचारों को कोई नहीं सुनता है, हमारी बातों को कोई नहीं सुनता है, हमको कोई दान दक्षिणा नहीं देता है, हमसे कोई यज्ञ हवन नहीं कराता है। लोग इससे जलन करने लगे, और जब जलन करने लगे तो भाई क्या करते हैं कि कैसे भी करके बुद्ध को बदनाम करो। बुद्ध को जब हम बदनाम करेंगे तो कोई बुद्ध के पास नहीं जाएगा, कोई बुद्ध की बात नहीं मानेगा, कोई बुद्ध की देशना को नहीं सुनेगा। ये मनुवादी पाखंडी लोगों ने विचार बनाया कि बुद्ध को बदनाम करो। क्या करते हैं वो लोग? उन्हीं श्रावस्ती की गलियों में एक चिंचा नाम की लड़की, जो भिखारन थी, जो बहुत ही गरीब थी, जिसके पास न रहने को घर था, न खाने को भोजन था, तो वो क्या करती थी? भीख मांगा करती थी, गलियों में भीख मांगती थी, और जो कुछ उसे मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करती थी तो भिखारन भीख मांगती थी, लेकिन बहुत सुंदर थी वो लड़की जो थी, जिसका नाम था चिंचा। बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी। उन लोगों ने क्या किया? उसको अपने पास बुलाया और उस लड़की से बोले, कौन? मनुवादी पाखंडी लोग, कि तुमको हम बहुत रुपया देंगे, तुमको हम बहुत सा धन देंगे, सोना चांदी देंगे, लेकिन उसके बदले में तुमको हमारा एक काम करना होगा। भाई उसके पास खाने को कुछ नहीं था, भीख मांगती थी, अब उसको इतना बड़ा लालच मिल गया, तुमको सोना चांदी देंगे, तुमको बहुत सा धन देंगे, तो वो तैयार हो गई, बोली बताओ क्या करना। तो उन पाखंडी लोगों ने कहा, तुम्हें करना क्या है? जेत वन में जो बुद्ध ठहरे हुए हैं, और आस पड़ोस पास पड़ोस के जितने भी नगर के लोग हैं, सब बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए, बुद्ध के ज्ञान को सुनने के लिए जाते हैं। वो सुबह के समय जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको खूब सज धज के, मतलब खूब सज धज के, खूब सुंदर रूप बना के, खूब श्रृंगार करके,
शाम के समय श्रावस्ती की गलियों में, जेतवन की गलियों में जाना है। मतलब जब लोग लौट रहे हो तब तुमको जाना है। और सुबह के समय जब लोग फिर से जेतवन जा रहे हो तब तुमको उन्हीं गलियों में वापस आना है। मतलब बुद्ध के पास नहीं जाना है, जहां पर बुद्ध ठहरे वहां पर नहीं जाना है, बस तुमको उसी गली में जाना है। मतलब जब लोग शाम को वापस आ रहे हो तब तुम बढ़िया खूब सज धज के उस गली में जाती दिखो, उन लोगों को लगे कि हाँ ये लड़की जेतवन को जा रही। और सुबह जब हो तो लोगों के आने से पहले ही तुम आगे जाकर के छिप जाओ, और जब वो लोग जेतवन को जाएं तब तुम उनको वापस आती हुई दिखाई दो। ऐसा लगे कि तुम रात भर जेतवन में ही रही हो। मतलब ऐसा लगे देखने वाले लोगों को। भाई लोगों ने जब ये बात बताई वो लड़की तैयार हो गई। ऐसा चलता रहा, महीनों बीत गए। जब लोग बुद्ध के विचारों को, धम्म देशना को सुनने के लिए जाते हैं तो वो लड़की वापस आती नजर आती। जब लोग शाम को जेतवन से वापस आते तो लड़की वो तैयार होकर के जेतवन को जाती हुई नजर आती। जेतवन नहीं जाती है, बस वो गलियों में ही चक्कर काटती। 4, 5, 6 महीने बीत गए। अब एक दिन क्या होता है, जब लगभग 6-7 महीने बीत गए वो लड़की ऐसा ही करती। एक दिन क्या होता है, तथागत भगवान बुद्ध जेतवन में बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, बुद्ध की धम्म देशना को सुन रहे, हजारों की संख्या में। इधर उस लड़की को जेतवन की गलियों में मंडराते आते जाते लगभग 6-7 महीने बीत गए। वो लड़की देखती है कि जिस दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, जेतवन में बैठे शांति पूर्वक बुद्ध की देशना को सुन रहे हैं, वो लड़की दौड़ती हुई जाती है जेतवन। और कैसे जाती है, उस लड़की ने अपने पेट में एक लकड़ी का कठौता बांध लिया। पहले के समय में एक लकड़ी का बर्तन चलता था, उसको कठौता, कठौती बोलते थे। जैसे वो लकड़ी का कठौता उसने अपने पेट में बांध लिया। ऊपर अच्छे से कपड़े पहन लिए ताकि किसी को पता ना चले कि सच्चाई क्या है। जेतवन पहुंच गई और जाकर के भगवान बुद्ध के ठीक सामने खड़ी हो गई और जोर से बोली, है बुद्ध, तू खुद तो कुकर्म करता है और दूसरों को सही उपदेश देता है। लोग सन्न रह गए कि ये लड़की बोल क्या रही है। अचानक से भगवान बुद्ध की जो प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम था भंते आनंद, आनंद जी उठ के खड़े हुए और बोले, हे बहन, तुम कहना क्या चाहती हो। वो लड़की बोली, मैं बुद्ध से बात कर रही हूँ। भगवान बुद्ध शांति पूर्वक बोले, हे बेटी, तुम कहना क्या चाहती। वो लड़की जो चिंचा नाम की लड़की थी जोर से बोली, है बुद्ध, तू बैठ करके यहाँ पर उपदेश दे रहा है और तेरा पाप मेरे पेट में पल रहा है, लोग मुझको जीने नहीं देते। अब जब वो लड़की ऐसी बात बोलती है तो भाई हजारों की संख्या में जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, भाई हर सभा में लोग अच्छे मन के नहीं होते, तो कुछ लोगों ने तुरंत वही दिमाग लगा लिया कि हाँ ये बात तो सही है, ये लड़की हमको रोज आते जाते रास्ते में मिलती थी। भाई वही बात लोगों ने दिमाग थोड़ा पीछे दौड़ाया कि जब हम लोग शाम को वापस जाते थे तो ये लड़की आती तो दिखती थी, और जब हम लोग सुबह आते थे तो ये लड़की यहाँ से जाती दिखती थी, कुछ तो गड़बड़ है। लोग आपस में विचार करने लगे। उधर वो लड़की बार बार यही बोलती कि ए बुद्ध, तेरा पाप मेरे पेट में पल रहा है, लोग मुझको जीने नहीं दे रहे, तू यहाँ पे उपदेश दे रहा है। कुछ भिक्षु लोग या कुछ जो उपासक थे उस लड़की को मारने के लिए दौड़े। भगवान बुद्ध बोले, शांत हो जाओ, मुझको बात करने दो, इस बेटी से कहना क्या चाह रही। फिर इतना बड़ा लाछन उस लड़की ने लगाया, लेकिन फिर भी महाकारुणिक भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत। कुछ लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है, और कुछ लोग उठ करके उस लड़की को मारने के लिए खड़े होते हैं। बुद्ध ने उन सबको शांत कर दिया और बोल पड़े कि ये बेटी, इसमें सच्चाई क्या है, या तो तुम्हें पता है और या तो मुझे पता है। भाई सच्चाई क्या है, या तो तुम जानती हो और या तो मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, और तुम जानती हो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हे बेटी,
ये सच्चाई इसमें क्या है, सत्य क्या है, या तो तुम जानती हो या तो मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से बात की बुद्ध ने। और जैसे ही तथागत भगवान बुद्ध के मुख से ये बात निकली कि सच्चाई क्या है, या तो तुम जानती हो या तो मैं जानता हूं, उस लड़की को हंसी आ गई। उस लड़की को जब हंसी आई तो जोर से वो हंसी, और अचानक से जब वो हंसी तो उसको खांसी आ गई। और जैसे उसको खांसी आई तो क्या होता, उसके पेट में जो वो कठौता जो लकड़ी बंधी हुई थी वो सरक करके नीचे गिर गई। और जैसे ही वो लकड़ी नीचे गिरी, वहां पे जो हजारों की संख्या में उपासक लोग बैठे थे, कुछ लोगों के मन में गलत विचार भी आ गए थे कि हाँ हो सकता है सही हो। उन लोगों ने भी जब ये सच्चाई देखी, उस लड़की के पेट से जब वो लकड़ी का कठौता नीचे गिरा, लोगों को सच्चाई पता चल गई क्या है। लोग उठ के खड़े हुए और उस लड़की को मारने लगे, उसको मारने लगे। और जब मारने लगे वो लड़की रोने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। फिर तथागत बुद्ध ने कहा रुक जाओ, इस बेटी ने ऐसा क्यों किया ये खुद जानती है। जब बुद्ध ने लोगों को मना किया, लोग शांत हो गए। वो चिंचा नाम की जो लड़की थी रोने लगी और रो करके बोली कि हे भगवान, मैंने आपके साथ में इतना गलत किया, मैंने आप पर इतना बड़ा लाछन